आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। और प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं हो, हम लोगों को ये प्रॉब्लम है। हमारी पार्टी शुरू से बोल रही है कि प्रधानमंत्री जी अपना स्टैंड क्यों नहीं रखते हैं। क्या हमने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है कि केवल चुनाव में बात करेंगे, जाके आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पे करेंगे, लोकसभा में जाएंगे तो अट्टहास उठाएंगे। अरे इनका मजाक वो ट्रम्प खड़े खड़े उड़ा रहा है। 70 बार बोल चुका है कि हमने सीज फायर करवाया है, हमने ये करवाया है। मोदी जाके बोलते हैं कि मैं आई कम इन सर। अब चीजें हो रही है, मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? आखिर बांग्लादेश के मुद्दे पे इनका क्या इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? T20 खेलेंगे ही क्यों? T20 में बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं रहेंगे, चाहे इस देश में खेले चाहे उस देश में खेले। जैसे पाकिस्तान के साथ आपने संबंध तोड़ा, वैसे बांग्लादेश के साथ भी आज की डेट में काम है। तालिबानियों के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ खेल रहे हैं, बांग्लादेशियों के साथ खेलेंगे। ये तो उनके दलाल ही है, ये कहीं से हिंदूवादी नहीं है, ये हिंदू विरोधी है, ये मुस्लिम करते हैं। ये जो देश का दुश्मन है उसके परस्त है। तालिबान दुश्मन था, उसके परस्त हो गए, उनको गोदी में बैठा खिलाए। पाकिस्तान परस्त है, उनको गोदी में बैठा खिलाए। अब बांग्लादेश परस्त हो चुके हैं, उनको गोदी में बैठा खिलाएंगे। दूसरे देश में जाके बांग्लादेशी हिंदू हो जाएंगे, ये कहाँ का बात है? ये कैसी बात है? क्यों खेलेगा कोई बांग्लादेशी? क्यों हिंदुस्तान खेलेगा? क्या तुम्हारी खर्ची घटी है? क्यों खेल किया? इनको तो मरने वाला हिंदू इनके लिए मालपुआ होता है, ताकि हिंदू डरेगा और भाजपा को वोट देगा। इसलिए ये हिंदुओं को मरने देते हैं, बचाने का तो सवाल ही नहीं। बात करेंगे इस डरपोक प्रधानमंत्री के बारे में जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक शब्द आज तक नहीं बोला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद हैं हम गोरखपुर के अंदर। हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। मुद्दा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश है, जिसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी प्रदेश के जो संजय सिंह हैं उनके नेतृत्व में आज सड़कों पर उतर आई है और हर जिला मुख्यालय पर अपना प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन सौंप रही है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन है, जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंप रही है। साथ में बहुत बड़ा इल्जाम यह है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि इस मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ इनका मानना है और क्या कुछ कहना है। क्या कुछ आप लोग अपनी मांग लेकर करके सड़कों पर उतर करके आए? देखिए, हम लोगों की डिमांड यही है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे संगठित अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इतनी हृदय विदारक घटनाएं हो रही हैं जिसको देखा नहीं जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके वहां हमला कर दीजिए, लेकिन आप सामरिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी कर सकते हैं आप करिए। यहाँ से व्यापार बंद कर दीजिए, उस पर दबाव बनाइए सामरिक रूप से। और प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं हो, हम लोगों को ये प्रॉब्लम है। हमारी पार्टी शुरू से बोल रही है कि प्रधानमंत्री जी अपना स्टैंड क्यों नहीं रखते हैं। क्या हमने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है कि केवल चुनाव में बात करेंगे, जाके आरोप प्रत्यारोप विपक्ष पे करेंगे, लोकसभा में जाएंगे तो अट्टहास उठाएंगे। अरे इनका मजाक वो ट्रम्प खड़े खड़े उड़ा रहा है। 70 बार बोल चुका है कि हमने सीज फायर करवाया है, हमने ये करवाया है। मोदी जाके बोलते हैं कि मैं आई कम इन सर। अब बताइए, ये सब चीजें हो रही है, मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे? आखिर बांग्लादेश के मुद्दे पे इनका क्या इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या अदानी इनके जो मित्र हैं, व्यापारी मित्र हैं, जो इनको पूरी फंडिंग करते हैं, क्या अडानी से डर गए हैं? क्या ये डर रहे हैं कि अडानी का बिजनेस बंद हो जाएगा तो हमारी फंडिंग बंद हो जाएगी, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं? इनको खुल के आना चाहिए। चाइना के मुद्दे पे नहीं आते हैं, अमेरिका के मुद्दे पे नहीं आते हैं, बांग्लादेश के मुद्दे पे नहीं आते हैं, देश के इंटरनल मुद्दों पे नहीं आते हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री किस लिए है? सवाल ये है कि आज आम आदमी पार्टी सड़कों पे आई है, ठीक है? बिल्कुल। मामला बांग्लादेश का, हमारे पड़ोसी मुल्क का जी। फॉरेन पॉलिसी इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या है क्या नहीं है, ये तो फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन पॉलिसी जाने। आम आदमी पार्टी को जो देश के अंदर हो रहा है वो नहीं दिखता है क्या? उसके लिए कभी सड़क पर नहीं आती है? क्यों? किस बात के लिए? आप एक मुद्दा बता दीजिए, एक मुद्दा बता दीजिए देश में कि जिसपे आम आदमी पार्टी सड़कों पे न आई हो। सिंगर रिहा हुए आम आदमी आई पार्टी, किसी आला अधिकारी, कोई भी आपके आला किसी का स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं है। हमारे संजय सिंह जी का आया एक कार्यकर्ता। जो केजरीवाल जी कहाँ है? केजरीवाल जी अपना काम कर रहे हैं ना। संजय सिंह जी प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश पे वो बोलते हैं।
अरविंद, पहले तो हर जगह केजरीवाल जी होते थे, प्रोजेक्ट होते थे, अभी तो एकदम से गायब है। केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जिस मुद्दे पे जरूरत होती है वो बोलते हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी हैं, और वो बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी घटना हुई हो, इवन मेरठ की अभी करंट घटना चल रही है, संजय सिंह जी ने वो संज्ञान में लिया कि नहीं लिया, उस परिवार से बात किया कि नहीं किया। आप एक घटना का जिक्र कर दीजिए। हमेशा हर जगह संजय सिंह आज 300 किलोमीटर की यात्रा खत्म किए हैं, आज फिर रोजगार और न्याय, दो सामाजिक न्याय की यात्रा हमारी सोनभद्र से लेकर वाराणसी तक चलने जा रही है। हर लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति के लिए, एक अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ व्यक्ति है, उस अंतिम पैदान पे बैठे केजरीवाल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल ये आज के पहले अगर हम देखा जाए तो जब से कि ये पार्टी बनी है तब से हर जगह केजरीवाल ही आगे रहे हैं। छोटे मुद्दा हो चाहे बड़े मुद्दा, हर चीज पर केजरीवाल आगे आकर के एग्रेसिव होकर के बोल देते। आज संजय सिंह क्यों प्रोजेक्ट हो रहे हैं? क्या आने वाले समय में संजय सिंह को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पार्टी निर्धारित करती है। आप और हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम भी ये बात नहीं बोल सकते। आपका परसेप्शन आप बोल सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि संजय सिंह जी बोल रहे हैं, केजरीवाल जी नहीं बोल रहे हैं। सवाल ये है कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, बांग्लादेश का जो मुद्दा है, जो वहां पर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर जो मुद्दा है, इस पे तो राष्ट्रीय लेवल पे लोगों को बोलना चाहिए। पार्टी हमारी उस पे ऑलरेडी शुरू से ही एकदम उस पे एकदम स्ट्रीम लाइन पे है कि पार्टी बोल रही है। केजरीवाल जी नहीं बोल रहे हैं। केजरीवाल जी की बात आप नहीं सुन। अच्छा मीडिया बताइए, अभी हम यहाँ पे जो कर रहे हैं, कल के पत्रकार, आप तो भाई काफी करेजियस पत्रकार हैं, आप इसको चला देंगे। कल आप सुबह की अखबार उठा के देखिए, एक भी चीज यहाँ की नहीं मिलेगी कि आम आदमी पार्टी ने कोई प्रदर्शन किया। तो यही बात है, वो बोलते हैं लेकिन सामने आती नहीं है बात। कहाँ मीडिया चलाती है बताइए? सरकार ने स्टेप वाइज डिसीजन लेना शुरू किया है। पहले उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बैन लगाया, जो मुस्तफिजुर रहमान है उनको कहा कि आईपीएल के अंदर नहीं खेलेंगे। दूसरा उसका रिएक्शन आया कि बांग्लादेश ने बोल दिया कि हम यहाँ पर T20 का जो वर्ल्ड कप है वो नहीं खेलेंगे। एक तीसरी जगह पे होना चाहिए जिसको बीसीसीआई ने मना कर दिया है। तो स्टेप्स तो उठा ही रही है। T20 खेलेंगे ही क्यों? T20 में बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं रहेंगे, चाहे इस देश में खेले चाहे उस देश में खेले। मना कर दिया ना, क्या मना कर दिया? चेंज करेगा। अगर कौन चेंज करेगा? कौन? उन्होंने ये किसी भी देश में क्यों खेलेंगे? जैसे पाकिस्तान के साथ आपने संबंध तोड़ा, वैसे बांग्लादेश के साथ भी आज की डेट में अगर न्यूट्रल जगह पे जाकर बांग्लादेशी हिंदुस्तानी हो जाएंगे। पाकिस्तानी क्या बात करते हैं? पाकिस्तान के साथ वो भी तो वही तो गंदा काम है। ये तालिबानियों के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ खेल रहे हैं, बांग्लादेशियों के साथ खेलेंगे। ये तो उनके दलाल ही है। ये कहीं से हिंदूवादी नहीं है, ये हिंदू विरोधी है, ये मुस्लिम करते हैं। ये जो देश का दुश्मन है उसके परस्त है। तालिबान दुश्मन था, उसके परस्त हो गए, उनको गोदी में बैठा खिलाए। पाकिस्तान परस्त है, उनको गोदी में बैठा खिलाए। अब बांग्लादेश परस्त हो चुके हैं, उनको गोदी में बैठा खिलाएंगे। दूसरे देश में जाके बांग्लादेशी हिंदू हो जाएंगे। ये कहाँ का बात है? ये कैसी बात है? क्यों खेलेगा कोई बांग्लादेशी? क्यों हिंदुस्तान खेलेगा? क्या तुम्हारी खर्ची घटी है? क्यों खेलेगा? अगर तुम्हारे अंदर शर्म है तो हर तरह का रिश्ता तोड़ो। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? फॉरेन पॉलिसी से कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। हमारा हिंदू मारा जा रहा है, कैसी फॉरेन पॉलिसी? मुंह बंद करके फॉरेन पॉलिसी होती है। भारत के अंदर जो घटनाएं हो रही है उस पर तो भारत के भी घटनाओं पे हम लोग बोल रहे हैं। किस घटना पे नहीं बोले हैं? ये कहते हैं हिंदूवादी सरकार है। देवरी अभी कुशीनगर में एक हिंदू की गला रेत करके हत्या कर दी गई। क्या किया इस सरकार ने? क्या किया? इनको तो मरने वाला हिंदू इनके लिए मालपुआ होता है, ताकि हिंदू डरेगा और भाजपा को वोट देगा। इसलिए ये हिंदुओं को मरने देते हैं, बचाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या बात करेंगे इस डरपोक प्रधानमंत्री के बारे में, जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक शब्द आज तक नहीं बोला? देश में जो हो रहा है उसके ऊपर बोला क्या? देश में वो तो कभी नहीं बोल सकता है। वो इतना कायर प्रधानमंत्री है, जो उसने कहा उस पर नहीं बोल सकता है। हम आपके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेता हर तरह के देश विरोधी गतिविधियों पे, जो भाजपा जिसपे देश को बेचने से लेकर के देश को बर्बाद करने का काम करती है, उस पर हमारा राष्ट्रीय नेता हर स्तर पे बोलते हैं और सारे नेता बोलते हैं। ये जरूर है कि जो गोदी मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, आजकल हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यक्रमों को नहीं दिखाती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता संजय सिंह जी भी है, जो राज्यसभा के सांसद हैं। संजय सिंह क्यों दिखा रही है, अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखा रही है? तो कहां से गोदी की मीडिया भी नहीं दिखाती है? लेकिन संजय सिंह
संजय सिंह वो हस्ती है कि वो खुद ब खुद आप मोबाइल खोलिए, वो खुद ब खुद दिखने लगते हैं। उनको ये प्रिविलेज मिलता है जनता की वजह से। चलिए, आज जो आप लोग यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं, जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या कुछ ज्ञापन के अंदर है? ज्ञापन के अंदर ये है कि बांग्लादेश से सारे संबंध खत्म किए जाए। जो उनका दलाल पूंजीपति मित्र है अडानी, उसके व्यापारिक हितों का भला बुरा सोचने की बजाय सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाए और बांग्लादेश को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर वो दोबारा हिंदुओं के ऊपर हमला करने का, हिंदुओं को मरने के लिए ना छोड़े। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? कुछ भी संभव हो, ये सर्जिकल क्या करेगा, फर्जिकल ये क्या करेगा, लेकिन कुछ भी जो सबको दिखे, जो सबको एहसास हो, वो कार्रवाई बांग्लादेश के ऊपर होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे साफ साफ है कि आक्रोश बहुत ज्यादा है। आम आदमी पार्टी का साफ इनका कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई हो वो करना चाहिए। बांग्लादेश जो भी राजनीतिक संबंध है उसको खत्म करना चाहिए। अब देखने वाली बात बड़ी दिलचस्प ये होगी कि क्या सरकार इनकी बात सुनती है, उस पर अमल जामा करती है कि नहीं। सरकार, जहां तक सरकार के पक्ष की बात है, वो लगातार स्टेप बाय स्टेप्स उठा रही है। जैसे कि बीसीसीआई ने बैन किया, क्रिकेट में बैन किया है, कुछ राजनीतिक मामले भी हुए हैं जिसको उन्होंने लेकर के सख्त रुख अपनाया है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश के पूरी कारखाने है, उसका साफ ये कहना है कि हर तरह के संबंध बांग्लादेश से खत्म होने चाहिए जब तक इस तरह के अत्याचार वहाँ के लोगों पर नहीं हो रहा है। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट सब वो आपको देते रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, इंडियन डेली नेशनल के लिए।